गाजा में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को खोला जाए। गाजा में 50,000 महिला प्रेग्नेंट है, अस्पताल खत्म हो रहे हैं। हम हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये अपील करते हैं, डिमांड करते हैं कि वो इजराइल पर, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री G20 के भी अब हमारे पास प्रेसिडेंसी है तो। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। इजराइल और हमास के बीच चल रही युद्ध को आज 18 दिन हो गए हैं। ऐसे में कई देश इजराइल के पक्ष में हैं तो वहीं कई देश फिलिस्तीन के पक्ष में नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी, जो हमेशा अपने बयान के लिए जाने जाते हैं, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक गुहार लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह यूक्रेन युद्ध को प्रधानमंत्री मोदी ने कंडेम किया है, उसी तरह गाजा में हो रहे हमले को भी कंडेम किया जाए और G20 में भी भारत अहम योगदान निभाता है तो G20 ग्रुप का सहयोगी होने के नाते अहम फैसला ले और गाजा में जिस तरह से बीते दिन से हमला इजराइल के द्वारा हो रहा है, ऐसे में सीज फायर क्या वहां बात किया जाए और युद्ध को विराम करने की बात रखी जाए। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जिस तरह मानवता के हिसाब से यह युद्ध बहुत ही खराब है, ऐसे में वहां पर कई सारे ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं, उनको सही से इलाज नहीं मिल पा रहा है। इजराइल लगातार हमले पे हमला करते जा रहा है। इसको प्रधानमंत्री मोदी इजराइल से बात करके किसी तरह रुकवाएं और वहां से लोगों को विस्थापित करें, उनको सही इलाज मुहैया कराएं। आप भी सुने असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे हैं। मांग करते हैं कि वो पहले सीज फायर कराए, वहां पर गाजा में सीज फायर कराए। गाजा में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को खोला जाए। गाजा में 50,000 महिला प्रेग्नेंट है, अस्पताल खत्म हो रहे हैं। अस्पतालों में बिजली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं है तो हम हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये अपील करते हैं, डिमांड करते हैं कि वो इजराइल पर, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री G20 के भी अब हमारे पास प्रेसिडेंसी है तो हम जब यूक्रेन पर हमले का कंडेम करते हैं तो ये भी हमला कंडेम करके वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एक कॉरिडोर खोलना चाहिए ताकि गाजा की जनता को ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बात इजराइल को करेंगे। और सुना आपने, आपको बता दें कि लगभग 18 दिनों से इजराइल हमास के बीच युद्ध चल रहा है। हमास ने इजराइल पर बम दागा था, उसके बाद से इजराइल भड़क उठा और उसके बाद इजराइल ने हमास को खत्म करने का ऐलान कर दिया और लगातार कितने दिनों से गाजा पर बमबारी चालू है। वहां पर कई अस्पताल और कई सारे लोग मारे जा चुके हैं, जो बेगुनाह है वो भी मारे जा चुके हैं। ऐसे अमेरिका ने भी इजराइल को खुली तरह सपोर्ट किया है। जो बाइडन हो या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात किए हैं और सीधे सीधे इजराइल का समर्थन किए हैं। लेकिन अब यह देखना होगा कि यह युद्ध कहाँ जाता है, किस मोड़ पर जाकर रुकता है, या यह विश्व युद्ध का रूप लेगा, क्योंकि धीरे धीरे इसमें अगर दूसरे देश भी शामिल होते हैं तो कहीं न कहीं यह विश्व युद्ध का शक्ल ले सकता है। ऐसे में पिछले लगभग 1.5 साल से ऊपर से यूक्रेन और रूस में वार चल रहा है, अब यह दूसरा युद्ध शुरू हो चुका है। ऐसे में लगता तो यही है कि अब कहीं न कहीं विश्व युद्ध का खतरा विश्व पर एक बार फिर मंडरा रहा है। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर। धन्यवाद।